जय साईं राम। आप सभी साईं भक्तों को कैसे हैं आप सब? बाबा के आशीर्वाद से आज एक बहुत प्यारी, बहुत सुंदर साईं कृपा आप लोगों को सुना रही हूँ। तो ये जो डिवोटी हैं ये मध्य प्रदेश इंदौर मध्य प्रदेश से हैं और इन्होंने बताया कि ये ना 1991 से बाबा से जुड़ी हुई हैं। तो जब इनके बेटे की शादी हुई थी ना, तो इन्होंने बाबा का एक बहुत बड़ा सा फ्रेम बनवाया था और इनके बच्चे की शादी बहुत अच्छे से हुई। इन्होंने सब कुछ बाबा पर छोड़ दिया था। कार्ड भी इन्होंने जो छपवाए थे, बाबा को भी इनविटेशन गया था, सब कुछ हुआ। एंड टू हर सरप्राइज़ इनकी आश्चर्य से मतलब इतनी सुंदर तरीके से बाबा ने सब कुछ किया शादी को कि ये कहती हैं कि मैं जितना भी शुक्रिया करूं वो कम है। पर होता ये है ना कि शादी के दरमियान इन्होंने बाबा की एक बहुत बड़ी सी तस्वीर बनवाई थी, फ्रेम कराई थी। पर अब वो ना कहीं फिट नहीं बैठ रही थी, इनके पूजा रूम में नहीं, कहीं भी नहीं। फिर उन्होंने सोचा अब मैं इन बाबा जी को कहाँ विराजूं, और कहीं देने का इनका मन नहीं हो रहा था क्योंकि बहुत सुंदर सी तस्वीर बनवाई थी। तब जाकर ना इन्होंने बाबा जी को एक स्टडी टेबल पर बिठा दिया, जो बच्चों का टेबल था वहीं पर जाकर बिठा दी। तो इस तरह से बाबा ने अपना दरबार सजवा लिया। तब से इन्होंने उसको साईं दरबार, और वो साईं का कमरा बन गया इनके घर का, जहाँ पर इन्होंने बाबा जी को विराज दिया और अच्छे से वहाँ पूजा करने लगी। और जिस मोमेंट से बाबा उतने बड़े वाले रूप में आकर बैठे, उस दिन से इनके श्री साईं सचरित जी का पारायण नियमित रूप से शुरू हो गया और वो कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूड रहा। मतलब बाबा तो करीब थे, पर थोड़े ज़्यादा करीब आने लगे क्योंकि अब वो एकदम प्रॉपर दरबार की तरह बन गया। एक कंफर्टेबल स्पेस हो गया बाबा के पास भी, और एक पूरा रूम ही है जो बाबा का है, तो ये भी आराम से वहाँ पर होता है ना कि फिर हम एक बन गया है कि हाँ यहाँ पे अब बाबा हैं तो अब हम कर पा रहे हैं चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से। तो ये सारा सब कुछ होने लगा। अब जो लीला इनके साथ हुई है ना, जब आप भी सुनेंगे ना तो आप भी बहुत आश्चर्य में पड़ जाएंगे और आपको लगेगा कि बाबा की महिमा का मैं क्या कहूँ। तो ये ना बहुत सच्चे मन से बाबा की पूजा वगैरह करती थी। एक शाम इनकी हस्बैंड की एक फ्रेंड है, वो इन लोगों के घर आए और इनको साईं सचरित जी की एक दोहावली के रूप में एक ग्रंथ आती है, तो वो दोहावली वाली जो ग्रंथ है वो इनको दे गए, वो दिए, जो फ्रेंड है वो इनको दिए। तो उन्होंने कहा कि ये जो बुक इनको मिली थी दोहावली वाली, उसके पीछे की कहानी उन्होंने बताई कि एक संत उनके पास आए थे और उन्होंने कहा कि ये किताब ना तुम अपने मित्र के घर पर दे आना। मतलब ये जो डिवोटी है इनके घर को रेफ़र करके कहा कि वहाँ ना एक साईं भक्त है, तो तुम उसे दे देना। तो इन्होंने पूछा कि आप मेरी मुलाकात उन संत से करा देंगे? इनको एकदम आंसू आ गया कि बताओ, मतलब बाबा ने इतना सोचा मेरे लिए कि एक संत के मन में डाला और मेरे लिए ये अरेंज करा दी। तो आपको पता है वो संत वहाँ थे ही नहीं। मतलब वो संत आए, इनको वो ग्रंथ दिया और तभी उनको बताया कि वो उज्जैन दर्शन करने जा रहे हैं और वो चले गए। तो इतना मतलब ये एक्सपीरियंस सुनने के बाद मैं भी इतना शॉक्ड रह गई थी ना कि ऑब्वियसली ये समझने वाली बात है कि ये स्वयं साईं जो थे उन्होंने इनके लिए उस ग्रंथ को भेजा। लेकिन देखिए अब बाबा ने भेजा कि नहीं भेजा कि क्या है, अभी भी अगर किसी के मन में डाउट है, देखिए बाबा ने कैसे वेरीफाई किया। इन्होंने उस दोहावली वाले उस ग्रंथ को ले जाकर वही बाबा के दरबार वाले टेबल पे ले जाकर रख दिया। अब क्या होता है कि इन्होंने जैसे ही उस पर मत्था टेका, आप विश्वास मानिएगा उससे बाबा की धड़कन सुनाई दी। तो ये एकदम वो हो गई कि भाई मुझे ये क्या सुनाई दी। तब इन्होंने जो है अपने बच्चे को बुलाया और बोला कि ज़रा इस पर ना मत्था टेको। तो जिसने भी, मतलब इनके बच्चे ने भी जब मत्था टेका, उनको भी जो है वो बाबा के धड़कन सुनाई दी। मतलब आप सोचिए कि सिर्फ इनको ही नहीं, अगर सिर्फ इनको सुनाई देती तो चलिए हम ये भी कहते एक मिनट के लिए कि अरे ये तो साईं भक्त है इसलिए इनको हर जगह बाबा नज़र आते हैं। बट आप ये देखिए भक्त तो सारे हैं, मगर एक होता है ना कि इनकी लगन बहुत ज़्यादा है। बट जो आया, जिसने चेक किया, उसको भी ये चीज़ हुई। मतलब इनकी बेटी को भी जो है वो
एग्जैक्टली वही सेंस हुआ कि इसमें तो एकदम धड़कन की आवाज़ आ रही है, प्रॉपर हार्ट बीट की आवाज़। मतलब ये अनुभव पढ़ के ना मेरे तो एकदम ऐसे गूज़बम्प्स आ गए, क्योंकि बाबा ने इनको बता दिया कि बेटा मैं आ गया, और उसी ग्रंथ के रूप में बाबा जो है इनके घर पर आकर हमेशा के लिए विराज गए। तो इसी तरह इनके घर पे ना जो मंदिर है, जो एक और अनुभव इन्होंने शेयर किया वो कुछ ऐसा था कि बाबा और लक्ष्मी माँ थी। तो लक्ष्मी माँ में ना इनको हमेशा फील होता था कि मेरी माँ है, और बाबा में इनको ना हमेशा लगता था कि ये मेरी सास है। तो एक बार इन्होंने बाबा से कहा कि बाबा आप मुझे ना मेरी सास के रूप में दर्शन दो। ठीक है, ये बहुत प्योर सोल हैं। आप ऑब्वियसली समझ सकते हैं कि इन्हें जो भी इनके करीबी लोग हैं, जो भी इनसे बड़े हैं, सभी के ये भगवान में दर्शन करती हैं। तो इन्होंने कह दिया बाबा से। अब बाबा तो बाबा हैं, इनको समाधि मंदिर में भी जब ये गई तो इनको वैसे ही दर्शन हो रहे थे। तो जब ये शिरडी में थी, तो जिस वक्त अभिषेक हो रहा था ना, तो ये बाबा की तरफ देखी तो इनको ना उसमें अपनी सास की दर्शन हुए एकदम। तो इन्होंने अपने हस्बैंड को पूछा कि आप बाबा की तरफ देखिए, आपको कैसा लग रहा है। तो इनके हस्बैंड ने, उनको तो बताया भी नहीं था इन्होंने ये चीज़, बट उनके हस्बैंड ने भी वही रिप्लाई दिया कि ये तो बिल्कुल वैसे से दिख रहे हैं। मतलब एकदम इनकी सास का डिस्क्रिप्शन और वर्ड ही बोल दिया कि हाँ ये तो वही दिख रहे हैं बाबा। तो ये एकदम शॉक्ड थी, और मतलब बाबा वेरीफाई भी करवाते गए कि ये सिर्फ तुम्हारी मन की सोच नहीं है, क्योंकि अपने हस्बैंड को तो बताया नहीं था कि इन्होंने बाबा से कहा है कि मेरी मदर इन लॉ के रूप में मुझे दर्शन दीजिए, और इनके हस्बैंड ने बाबा की तरफ देख कर कह दिया ये तो मदर इन लॉ है तुम्हारी। तो मतलब बाबा ने ये कन्फर्म भी करा दिया कि देखो तुम्हारे मन की सोच नहीं है, ये हकीकत है। घर पे भी बाबा ने दर्शन दिया था और शिरडी में भी दिए। तो ये दो बहुत कहिए कि दो एकदम अनुभव ऐसे दिए ना, जिसमें बाबा ने यही समझाने की कोशिश की है कि मैं तुम्हारे पास हमेशा हूँ, और मैं तुम्हारी हर एक चीज़ पर नज़र रख रहा हूँ। तुम जो भी कर रहे हो, आई एम विथ यू, आई एम ऑलवेज़ विथ यू, और तुम मेरी छत्र छाया में हो। तो यही थे इनके सुंदर सुंदर बहुत प्यारे प्यारे अनुभव। स्पेशली जो मैंने हार्ट बीट वाला सुना, और वो जो थे, जो संत थे जो इनके फ्रेंड के पास, इनके हस्बैंड के फ्रेंड के पास गए। मतलब अगर आप ये सब सोचिए ना, तो कैसी, मतलब बाबा कैसी लीलाएं करते हैं ना, कोई शब्द नहीं है, क्या बोला जाए। बस हम धन्य ही हो सकते हैं कि सच में बाबा बहुत प्यार करते हैं अपने बच्चों से, बहुत ज़्यादा। लाइफ में अगर कोई भी प्रॉब्लम है, आप किसी बुरे से बुरे दिन से भी गुज़र रहे हैं ना, बाबा से बस हाथ जोड़कर ईमानदारी से अपनी सारी बातें कहिए। ये शिरडी भी गई थी ना, तो इवन वहाँ पे भी जो बाबा की हुंडी होती है, वहाँ पे इन्होंने चिट्ठी में लिख कर डाला था कि मेरी सास सुमा के रूप में मुझे दर्शन चाहिए। और देखिए बाबा ने हर एक चीज़ पूरी की इनकी। और मैं कहती हूँ कि बाबा ना, अगर बाबा ने आपको अपने शरण में रखा है, अपने दरबार में जगह दी है ना, तो बहुत बड़ा मकसद है। क्योंकि ना बहुत कम, बहुत खुशकिस्मत, बहुत चुने हुए लोग होते हैं, वही सिर्फ बाबा की पूजा कर पाते हैं। और बाबा की जब आप पूजा करना शुरू करेंगे ना, तो बाबा जल्दी से आपके सारे कर्म क्लिनजिंग करते हैं। इसलिए बाबा आते हैं तो कभी कभी आंधी तूफान भी आता है जीवन में, उससे मत घबराइए। वो तुरंत निकाल देने के लिए ही वो ला के देते हैं कि जल्दी निकल जाओ इससे। कितने साल साल और जन्म जन्म तक कर्म काटने हैं, जल्दी से करो और निकल जाओ, ये चीज़ होता है। और बाबा जो है ना, वो सबकी लाइफ में आते भी नहीं हैं, बहुत चुने हुए लोगों की लाइफ में आते हैं। और जो लोग बाबा के सब कुछ समझने के बाद भी फिर गड़बड़ करते हैं ना, तो उनको दिक्कत होती है। तो इसीलिए बाबा के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। जो जो चीज़ का ज्ञान होता जाए, उस चीज़ को फिर पूरा फॉलो करना चाहिए कि बाबा का क्या है, कैसे। फॉर इंस्टेंस बाबा हमेशा कहते हैं ना कि भाई जिससे मजदूरी कराइए उसको उसके पूरे पैसे दो। तो जब तक नहीं पता था, जो भी करते थे, बट जब अब बाबा ने कह दिया, आप किसी निष्कर्ष पर पहुंच गए हैं, तो अब वो चीज़ फॉलो करिए। तो इसी तरह से जो भी चीज़ें आपको बाबा सिखाते जाएं, बस वो करते जाइए और भरोसा करिए बाबा पर, वो सब ठीक कर देंगे। इसी के साथ जय साईं राम। अगर आप अपना कोई अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पर भी आपकी मेरी ईमेल आईडी और मेरे व्हाट्सएप की डिटेल्स दिए गए हैं, तो आप उसके थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। और बल्कि ज़रूर शेयर कीजिए, कितना सुंदर लगता है एक्सपीरियंसेस सुनना, सुनाना।
कितनी डिवाइन फीलिंग आती है, कितना ग्रेटफुलनेस फील होता है बाबा के प्रति। जय साईं राम।